एप्लीकेशन ऑफ HMO टू इथाइलिन मॉलिक्यूल। अब इथाइलिन मॉलिक्यूल का फ्रेमवर्क लिखें अगर हम, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर लिखें इथाइलिन का, तो इथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, there is a pi bond, clear? So HMO is applicable to this pi system, clear? तो फ्रेमवर्क लिखें तो आएगा ये C1 C2 C1 C2, there are only 2 atoms, clear? अब अगर ये दो ही है और अगर 2 एटम्स हैं तो 2 ही होंगे पाई बॉन्ड्स, सॉरी 2 ही होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल होगा और एक इसके ऊपर होगा, ठीक है? तो इसका अगर मैं psi1 लिखूं, मैं psi लिखूं तो क्या आएगा? A1 P1 प्लस A2 P2, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2 p ऑर्बिटल है और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है दैट गिव्स psi, राइट? अब इन दोनों का अगर मैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखूं तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट क्या आएगा? H11 माइनस ES11 H12 माइनस ES12 H21 माइनस ES21, बिकॉज 2 एटम्स हैं, कार्बन एटम 2 हैं, तो 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है? सो 2/2 का मैट्रिक्स हमने लिख दिया, ठीक है? एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू HMO, H11 H22 that is equal to alpha, H11 H22 that is equal to alpha, and what is the alpha? Average energy of the electron in a p orbital in the given atomic orbital। मतलब अल्फा जो है that is H11 H22 means HII, that is average energy of an electron in an atomic orbital, सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल में, है ना? माइनस A और जो SII है S11 S22 and that is equal to 1, ठीक है? बिकॉज उसके अकॉर्डिंग SII जो है that is equal to psi I into psi I square, psi I into psi I, so psi I square dito that is always equal to 1, that is normalization condition। मतलब क्यों हम वो 1 लिख रहे हैं, ये सब चीजें आपको साथ साथ पता चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अल्फा माइनस ई होता है सर, हर बुक में ऐसे लिखा है, ठीक है? हर बुक में लिखा है, पर क्यों लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, देन Sij that is equal to S12 और S21 that is always equal to 0, because Sij is equal to psi I into psi j d tau that is equal to 0, that is orthogonality condition, that is condition of orthogonality, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग ये H12 क्या हो गया? जब H12 ने लिखा ना Hij that is equal to H12 और H21 that is equal to energy of an electron in a bond, bonded state में था ना, जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो था एक किस्म का, जब वो बॉन्ड नहीं बनाया, जब बॉन्ड बना दिया तो एनर्जी होगी ये, है ना? एंड दैट इज बीटा,
तो अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? दे आर ऑलवेज नेगेटिव, कीप इन माइंड, दे आर ऑलवेज नेगेटिव। अल्फा भी नेगेटिव होगा, बीटा भी, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, 0। अगर वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है तो कितनी हो जाती है, नेगेटिव। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, और ऑब्वियसली बॉन्ड बनाया है तो और ज्यादा अट्रैक्शन में होगा, तो वो भी क्या होगी, नेगेटिव। अल्फा बीटा बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। तो ये H12 हो गया बीटा, और S12 0, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ये बीटा और ये अल्फा माइनस ए, तो ये हो गया अपने पास सेक्युलर डिटर्मिनेंट। अब ये हर सिस्टम में ऐसे लिखना है आपको, क्लियर? अब इसको मैं फर्दर बीटा से डिवाइड कर दूं, तो अभी किया था मैं अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा 1 अल्फा माइनस ए बाई बीटा। नाउ अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा इज टेकन एज एक्स, अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा के लिए लिया एक्स। तो ये इक्वेशन होगी अपनी x 1 1 x इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस। किया था ना, टर्मिनेट किया हुआ ना, तो उसके बेस पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स इज आइदर +1 और माइनस, तो एक्स की वैल्यू +1 हो सकती है और माइनस, और एक्स इक्वल टू +1। तो यहां से x ई क्या हो जाएगा, क्या था हमने अभी, बोलो, अल्फा माइनस बीटा एक्स, अल्फा माइनस बीटा एक्स। तो x अगर 1 है ना, तो इसको x बीटा लिखो, देन a इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और x इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ दिस टू विच वन इज लेस? अल्फा प्लस बीटा इज लेस बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। इसको लिख लो, फॉर x लेस देन 1 energy is always less than alpha, energy is less than alpha, and that is for bonding molecular orbital। किसके लिए होता है, bonding molecular orbital। that means यहाँ पे bonding की जो एनर्जी है that is alpha plus beta, सही है। और for x greater than, sorry, less than 0 है ना, sorry, less than मतलब नेगेटिव, x less than 0 और x greater than 0 हो, तो a जो है that is greater than alpha, तो that is condition of anti bonding। तो अगर इवन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो, क्या बोला मैंने, इवन नंबर पे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, तो हमेशा ये बॉन्डिंग होंगे और एंटी बॉन्डिंग, इक्वल नंबर, जितने बॉन्डिंग उतने। बट अगर ऑड भी हो, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑड नंबर में हो, 3, 5, 7, तो एक कंडीशन आएगी जिसमें x इक्वल टू 0 आएगा, x क्या आएगा, 0। तो उस केस में a इज इक्वल टू अल्फा। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बना ही नहीं है,
प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ ना। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं और हम ओवरलैप करते हैं तो या तो सिमेट्रिकली ओवरलैप करेंगे या एंटी सिमेट्रिकली, मतलब एडिशन ऑफ वेव फंक्शन होगा या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। अगर एडिशन ऑफ वेव फंक्शन होता है तो बॉन्डिंग, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन होगा तो एंटी बॉन्डिंग। अगर उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग होती नहीं है तब ये कंडीशन आएगी ना, तो नॉन बॉन्डिंग। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी देगी, तो दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग कंडीशन। वो कब आता है? जब x की वैल्यू 0, बाकी x की वैल्यू किसी की भी लेस देन 0 आए तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्ट होता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, मतलब पॉजिटिव आए, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंडीशन होता है, क्योंकि उस केस में E ग्रेटर देन अल्फा आता है, इसमें लेस देन अल्फा आता है और इसमें इक्वल टू अल्फा। डन? ओके, तो इसका मतलब हुआ कि इथाइलिन में जो एंटी बॉन्डिंग आएगा दैट इज अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं, यहां एनर्जी, ठीक है, और ये एक और ये दूसरा, मतलब एक पाई हो गया, एक पाई स्टार हो गया। E1 जो है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और E2 जो है दैट इज अल्फा माइनस बीटा, और मिड वे जो है वो क्या होगा? अल्फा। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब वो बॉन्डेड स्टेट में होते हैं तो एनर्जी बॉन्डिंग की कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए ना? अब इलेक्ट्रॉन दोनों जो, क्योंकि पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो, तो रूल वही चलेंगे सारे, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल, अपवर्ड प्रिंसिपल रूल, तीन रूल है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, कि लोएस्ट एनर्जी में जाता है इलेक्ट्रॉन, और लोएस्ट एनर्जी और पहले फिल होता है ना, और कितने एक क्वांटम में आते हैं इलेक्ट्रॉन? दो, और विद अपोजिट स्पिन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और इसमें 0, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो ये होगी एनर्जी किसके? पाई बॉन्ड, ये टोटल पाई सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है ना, N1 E1 प्लस N2 E2 सो ऑन। मैंने बताया था N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और एक की एनर्जी कितनी है? अल्फा प्लस बीटा, और उधर तो 0, इसमें तो है ही नहीं, तो कितनी होगी एनर्जी? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अगर वो बॉन्डेड स्टेट में है तो एनर्जी आती है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और अगर वो प्योर है, जब तक बॉन्ड नहीं बना था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी टोटल? एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इट इज अल्फा, तो दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 अल्फा। ठीक है ना, ये हम निकाल रहे हैं क्या? पाई बॉन्ड एनर्जी। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? पाई बॉन्ड एनर्जी। तो ये हो गई एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी ऑफ बॉन्डेड सिस्टम। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो पाई बॉन्ड एनर्जी that is equal to 2 alpha plus 2 beta, that is energy of the bonded system minus energy of the free system। जब बॉन्ड नहीं बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी कितनी हो गई? पहले कितनी थी? 2 अल्फा, तो इसका मतलब जो पाई बॉन्ड एनर्जी आएगी that is 2 बीटा। that means बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी क्या हो रही है? कम, माइनस में आएगा ये, बीटा इज नेगेटिव, मतलब कि एनर्जी इतनी
फ्री काम हो जाती है जब वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जब तक वो फ्री थे दोनों एटम तब तक एनर्जी कितने थे, अल्फा इसके तो 2 अल्फा, और जब उन्होंने बॉन्ड बना लिया तो उनकी एनर्जी हो गई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, और डिफरेंस आया 2 बीटा। दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड एनर्जी, कोएफिशिएंट्स एंड HMO फंक्शंस। अब क्या था, A1 P1 प्लस A2 P2 अल्फा माइनस A2 बीटा, A1 अल्फा माइनस A, ठीक है, प्लस A2 बीटा, और दूसरा क्या था, A1 बीटा प्लस A2 अल्फा माइनस A इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आई थी ना स्टार्टिंग में, अल्फा माइनस A बीटा ये था ना, और बीटा अल्फा माइनस A ये था। ये A1 के कोएफिशिएंट, ये A2 के कोएफिशिएंट, A1 अल्फा माइनस A प्लस A2 बीटा, A1 बीटा प्लस A2 अल्फा माइनस A, ये 0, ठीक है। और यहाँ से अगर बीटा को, ये हो जाएगा A1 x प्लस A2 0 और A1 प्लस A2 x, समझे कैसे किया, वही बीटा से डिवाइड किया। बॉन्डिंग लेवल जो था, बॉन्डिंग लेवल के लिए x क्या था, -1, बॉन्डिंग लेवल के लिए x इज -1, तो x1 -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू 0, क्योंकि x -1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2, एक ही बात है, दैट इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू A2, मतलब दोनों A ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या इक्वल, A1 इक्वल टू A2, दैट मींस ये कोएफिशिएंट क्या बताते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑर्बिटल, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम, ठीक है। A1 A2 आया। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो आपने ये पढ़ा है, A1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला लगा रहा हूं मैं, A1 P1 प्लस A2 P2, ये वेव फंक्शन ये है किस्म का, तो दैट इज इक्वल टू 1 साइन था ना, A1 P1 प्लस A2 P2, तो A1 स्क्वायर P1 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 P1 into P2 दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा, 0, P1 into P2 दैट इज 0, ये पूरा 0, ये क्या होगा 1, ये भी 1, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई और यहाँ पे ऑर्थोगोनल, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू 1, A1 और A2 दे आर इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई, A1 स्क्वायर, ये भी A1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब 2A1 स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज A1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब A1 इक्वल टू 1/√2, दैट इज A1 इक्वल टू A2 इक्वल
इक्वल टू 1/√2, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू, इसका मतलब साइन 1 उसको करेक्ट करना, स्टार्टिंग में हमने लिख दिया था a1 p1 प्लस a2 p2, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन था ना वो, दैट इज वेव फंक्शन। तो साइन 1 इक्वल टू 1/√2 p1 प्लस 1/√2 p2, ये आ गया बॉन्डिंग के लिए वेव फंक्शन फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा फॉर एंटी बॉन्डिंग लेवल, एंटी बॉन्डिंग लेवल के लिए x इक्वल टू क्या था, +1, तो a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, a1x और a2x ऐसा ना, a1x प्लस a2 और a2 प्लस a1x, तो x ले लिया हमने 1, तो x 1 ले लिए तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, दैट इज a1 इक्वल टू -a2, ठीक है, और a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 1 और a1 इक्वल टू -a2 और वाइस वर्सा, तो स्क्वायर करोगे तो बराबर ही होगा, इसका मतलब a1 कम्स आउट टू बी 1/√2, सो इफ a1 इज 1/√2, a2 इक्वल टू -1/√2, that implies sin t, that is for anti-bonding level. तो वेव फंक्शन हो गया 1/√2 p1 माइनस p2, एक 1/√2 p1 प्लस p2, दूसरा 1/√2 p1 माइनस p2, ये एंटी बॉन्डिंग के लिए और वो वाला बॉन्डिंग के लिए। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब देखो बॉन्डिंग में क्या था, दोनों का एडिशन, और एंटी बॉन्डिंग में सब्ट्रैक्शन, क्लियर। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं बॉन्डिंग को और एंटी बॉन्डिंग को, C1 C2, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अगर प्योर की बात करें तो ऐसे आता है ग्राफ, ये प्योर की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर जब ये बॉन्डिंग स्टेट में होगा, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, बॉन्डिंग, तो साइड स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या आ जाएगा, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2, 1/√2 है ना साथ में, तो 1/2 बाहर और अंदर क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा बॉन्डिंग कंडीशन में, तो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, दोनों एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ है ग्राफिकली बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या हो जाएगा, ये कैसे हो पता चला, देखो नाम दे दो, ये था P1 माइनस P2 था, मैं ये साई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ साई, तो यहाँ साई क्या था, 1/√2 P1 प्लस P2, यहाँ एडिशन हो रहा है इसलिए ये एडअप हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पहले इसके लिए P1 का इफेक्ट यहाँ रहेगा, इसलिए P1 पहले बढ़ता जाएगा मैक्सिमम,
और फिर जैसे इससे दूर जाएगा तो डिक्रीज करता जाएगा, और फिर इसका इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तो P1 में P2 क्या हो जाएगा माइनस, एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा 0। फिर और इसके पास जाएगा C2 के, तो P2 का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, तो क्या होता जाएगा डिक्रीज। एक टाइम आएगा P1 का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट निल, P2 का मैक्सिमम, जब वो बिल्कुल उसी के नियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है। और फिर समझ में आया पॉइंट? समझ में आया ना कैसे किया है कि इसके नियर P2 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इसलिए ये नेगेटिव है, और इसके नियर P1 का इसलिए वो पॉजिटिव। यहाँ पे मिड में जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल, और इसलिए ये माइनस साइन में 0 हो जाएगा। फिर साइन चेंज प्लस से माइनस, बट इस केस में क्या है दोनों ऐड ही हो रहे हैं इसलिए प्लस रहेगा। तो क्या बोलेंगे नोड, the probability of finding the electron is nil। एंटी बॉन्डिंग में एक नोड आता है ना, बॉन्डिंग में there is no node। थ्री डायमेंशनल शेप्स, तो शेप्स बनाते हैं हम। देखो ये एक p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग? वो बॉन्डिंग, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, प्लस प्लस ओवरलैप कर रहे हैं, माइनस माइनस, ये वाला कंडीशन। तो क्या होगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये एक ऊपर आएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। वो बुक में pz एटॉमिक ऑर्बिटल को लिया उसने पाई के लिए, और xy प्लेन में मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड इन xy प्लेन, ठीक है। आप कोई भी p ऑर्बिटल कंसीडर कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया। अब ये बताओ जीरेड है कि अनजीरेड? अब ये बोलोगे कौन सी बीमारी है, और पता है T2G EG मैंने बताया था उसको कि G क्या बीमारी है, याद नहीं है? सुन लो, याद है? वेरी गुड। नहीं याद तो उधर कोई नहीं है। ओके, याद है किसी को? बिल्कुल आसान सी चीज है कि इस प्लेन से एक लाइन खींचो, अगर दोनों साइड सेम साइन आता है तो जीरेड। अब दोनों साइड साइन क्या है डिफरेंट, साइन चेंज हो रहा है, तो दिस इज अनजीरेड U, ठीक है। अब मैं एंटी बॉन्डिंग बनाता हूं। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, C1 का प्लस माइनस, तो इसका माइनस प्लस, तो उससे क्या होगा जब ये ओवरलैप करेंगे ये प्लस पे स्मॉल हो जाएगा, कि प्लस के सामने माइनस आएगा, माइनस के सामने प्लस, तो ये भी स्मॉल हो जाएगा, माइनस सारे स्मॉल स्मॉल हो जाएंगे, फूल बन जाएगा। तो इसमें ये जो है बनाते थे ना ड्राइंग में, बनाते होंगे लोअर क्लास में, तो ये प्लस देखो साइन क्या हो रहा है सेम रह रहा है, इधर सेम डी ऑर्डर की तरह हुआ ना, dxy dyz dzx, वो भी जीरेड होते हैं इसलिए T2G लिखते हैं उसके लिए। dxy dyz dzx तीनों ही जीरेड होते हैं इसलिए वो T2G लिखते हैं उनके लिए। ओके, तो ये हो गया जीरेड। इसका मतलब ये पाई u, और ये एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग इज अनजीरेड, और जो एंटी बॉन्डिंग है दैट इज जीरेड। तो ये पाई स्टार जी, पाई जी एंड पाई स्टार जी।
सॉरी पाई यू और पाई स्टार जी, समझ गए ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर मैं ये लेवल बनाऊं वापस, तो ये लेवल क्या है, पाई यू, और ये क्या है, पाई स्टार जी। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस लेवल में। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथाइलिन, पाई यू 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इट इज पाई U2, पाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट। पाई U में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई U1 और पाई स्टार G1। That's it. So this is all about HMO of इथाइलिन मॉलिक्यूल। आइडिया लगा आपको HMO का, समझ में आ गया पूरा। आई थिंक पहले भी आपको आता ही होगा, बट आई थिंक थोड़ा बहुत ऐड किया मैंने आपके नॉलेज में, कितना ऐड हुआ वो तो आपको पता होगा। कुछ फायदा हुआ लेक्चर अटेंड करने